नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बात में। और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कल एक कार्यकर्ता के यहाँ गए थे, एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए बाराबंकी। और जब वहाँ उनसे पत्रकारों ने बातचीत की तो अखिलेश यादव ने एक बहुत ही बड़ी बात कही बहन कुमारी मायावती जी के लिए। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि उनका गठबंधन जब बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ था 2019 में लोकसभा चुनाव में, तो उस वक्त वो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और उनकी पार्टी ने हमेशा से बहन कुमारी मायावती का सम्मान किया है। अखिलेश का ये बयान जो है मायावती के उस बयान के बाद आया है जो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उनका इशारा निश्चित रूप से अखिलेश यादव की तरफ था। उसके बाद से कल ये जो बयान आया है, एक दिन बाद अखिलेश यादव का जो बयान मायावती के लिए आया है, जिसमें उन्होंने मायावती के प्रति सम्मान की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने ये खुलासा किया और ये ऑफर दिया एक तरह से कि वो मायावती को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे, उनकी पार्टी उनको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती थी। बहुत बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने। क्यों कही और इसके पीछे के मायने क्या हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में अखिलेश के इस बयान ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी ला दी है। वो गर्मी इसलिए कि आज ही जो है वो बैठक होने वाली है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर। अब जबकि बीएसपी उसका हिस्सा नहीं है गठबंधन का, तो ये बैठक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बैठक के ठीक पहले अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया और इसके मायने क्या है, इसके सियासी मायने क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने मायावती के बारे में क्या कहा है। आप सुनिए। देखिए, हम तो उन्हें, अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो रंग बदलने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। किसका दबाव है? किसका ये तो मुझे भी नहीं पता, आप भी पता करो। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए? भैया राम। तो सुना आपने अखिलेश यादव जी को। उनका कहना है कि वो और उनकी पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती थी। एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान दिया और सम्मान की बात कही भी उन्होंने कि उनकी पार्टी ने हमेशा से उनका सम्मान किया है और उन्हें सम्मान दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया और इसके मायने क्या हैं। तो जो दो तीन मुख्य बातें हैं वो हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो मानी जा रही है, चूँकि मायावती के हटने के बाद अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई होगी लोकसभा चुनाव के लिए। उसमें एक तरफ गठबंधन होगा, एक तरफ बीजेपी होगा और तीसरी तरफ बीएसपी होगी। बीएसपी यानी दलित वोट, और बीएसपी एक कैडर पार्टी है और दलितों की पार्टी मानी जाती है। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो प्रदेश हैं उसमें दलित का एक बहुत बड़ा तबका हमेशा से मायावती के साथ खड़ा रहता है। पहला कारण ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव चूंकि अब गठबंधन के हिस्सा होंगे और गठबंधन में कांग्रेस है, जिसका दलित कभी वोट हुआ करते थे, वोट बैंक हुआ करता था और दलित जो है कांग्रेस को वोट करते थे, तो कांग्रेस की नज़र जो है वो इस दलित वोट पर भी है।
और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती के बारे में कोई भी कुछ कहता है जो उनकी शान के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से दलित समाज में नाराजगी हो जाती है या संभव है। तो पहला कारण ये माना जा रहा है कि दलित समाज नाराज ना हो जाए और गठबंधन से दूर ना हो जाए, इसलिए ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि दलित समाज जो है अगर वो गठबंधन से जुड़ता है तो उसका स्वागत है और वो उसकी जोड़ने की कोशिश है। दलित समाज को नाराज ना हो बहन कुमारी मायावती के बारे में किसी भी बात को कहने से, इसलिए ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से इसके संकेत भी उन्हें मिले हों, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने जो कही कि ऐसा लगता है जो गठबंधन से साथ छोड़ गई मायावती या साथ नहीं आने का फैसला उन्होंने किया, तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर किसी का दबाव है। अब किसका दबाव है, इस बात का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन लोग समझदार हैं, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है और सबको पता है कि दबाव अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो उसमें मायावती अगर उतरती हैं तो सबसे बड़ा फायदा जो है उसमें बीजेपी को ही होगा। 10 सीटें पिछले चुनाव में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थी तो उन्होंने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका सिर्फ इकलौता विधायक है बलिया से उमाशंकर सिंह। तो निश्चित रूप से बीजेपी का दबाव जो है वो मायावती के ऊपर था। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि अब से 3 दिन 4 दिन पहले जो है मायावती ने जो स्मारक बनवाए थे जब 2007 में वो सत्ता में आई थी या 2012 तक थी सत्ता में, तो उस दौरान जो है उन्होंने जो लखनऊ में अंबेडकर स्मारक मेमोरियल बनाया था, पार्क बनाया था, कांसीराम उपवन बनाया था, स्मृति उपवन बनाया था। तो वो जो स्मारक बनवाए थे उन्होंने, उसके बाद उसकी सीबीआई जांच हुई, उसकी जांच अभी तक जारी है। इसी सिलसिले में, स्मारक घोटाले सिलसिले में उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम ने, यूपी पुलिस की विजिलेंस टीम ने जो है उस वक्त आरएनएन यानी राजकीय निर्माण निगम के जो एमडी हुआ करते थे सीपी सिंह, बहुत ही चर्चित आदमी हैं उस वक्त, उस जमाने के, उनके आवासों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, उनके तमाम जो रेजिडेंस है लखनऊ में हर जगह छापे मारे गए। सीपी सिंह की ही देखरेख में ये सारे स्मारक बनवाए गए थे। तो एक तबके में, एक सियासी तबके में ये खबर भी उठी कि मायावती को कंट्रोल करने के लिए या मायावती पर दबाव बनाने के लिए सीपी सिंह पर छापे मारे गए। उस वक्त 2 ही आदमी मेन थे, एक तो मायावती और दूसरे उनके कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह। शशांक शेखर सिंह की ही देखरेख में ये सारा काम, ये सारे स्मारक का निर्माण किया गया था। और हालांकि अब शशांक शेखर सिंह नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन अगर सीपी सिंह ने के पास कुछ भी मिल गया तो वो सीधे सीधे सुप्रीमो की तरफ इशारा हो सकता है और जांच की आंच जो है वो वहां तक पहुंच सकती है। और आपको पता है कि मायावती को 2 चीज़ों से जेल जाने से बहुत डर लगता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मायावती बहुत ही सफाई पसंद है और जेल एक ऐसी जगह है जहां सफाई का मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक कारण ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से उनके ऊपर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश की और जिसका नतीजा अगले दिन या 2 दिन बाद जो है उनके इस बयान के तौर पर सामने आया कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही हैं। तो ये एक कहा जा रहा है, ये भी एक कारण है और इस कारण से जो है वो अखिलेश यादव ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ साफ था और समझदार इस इशारे को समझ भी गए। अब तीसरी बात यह है कि आज मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने भी प्रोफेसर राम गोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, उनकी देखरेख में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। तो उधर मुकुल वासनिक के साथ, अशोक गहलोत के साथ भी 5 सदस्यीय टीम कांग्रेस ने भी बनाई हुई है और दोनों आज बातचीत करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में। माना यह जा रहा है कि इसमें कांग्रेस जो है वो 10 से 15 सीटें मांग सकती है या 15 से 18 सीटें, मतलब 1.5 दर्जन सीटों के आसपास कांग्रेस सुझा सकती है। पिछली बैठक में जो हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना रुख क्लियर किया था कि वो कौन कौन सी सीटें इनको देना चाहते हैं और उनका ऑफर क्या है। आज कांग्रेस अपना रुख साफ करेगी कि उनको कहां कहां लड़ना पसंद है। माना जा रहा है कि पहले 21 या 23 सीटों की बात थी जो 2009 में कांग्रेस ने जीती थी लोकसभा चुनाव में, और राहुल गांधी की जो
भारत जोड़ो यात्रा है वो भी उत्तर प्रदेश में जब वो इंटर करेगी चंदौली वाराणसी से, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, तो उन्हीं इलाकों से गुजरेगी जिसमें 2009 में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो 21 सीटों, जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया आपको कि 21 या 23 सीटें देना तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मायावती अगर होती तो अखिलेश यादव को दिक्कत हो सकती थी सीटें देने में इतनी, लेकिन अब लगता है कि 15, 16, 17, 18 सीटों पर बात बन सकती है। बहुत सारी सीटें हैं, अमेठी है, रायबरेली है, वाराणसी है, आपका प्रयागराज भी हो सकता है। इसके अलावा जो है पीएल पुनिया की सीट जो है, बाराबंकी, पीएल पुनिया बड़े नेता हैं, बाराबंकी की सीट है, वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर की सीट है, कई सारी सीटें ऐसी हैं, या कुशीनगर की सीट है। तो इन सब सीटों पर जो है बात बन सकती है। अगर कांग्रेस दावेदारी ठोंकती है और कांग्रेस को अच्छा चेहरा मिलता है तो अखिलेश यादव अब कुछ सीटें बढ़कर देने में उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्लियर है कि मायावती इस सीट गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो त्रिकोणीय लड़ाई तो तय है बीएसपी से मुकाबला करने के लिए। पहले अगर मायावती होती तो उसमें अखिलेश यादव को दिक्कत हो सकती थी। तो अब लगता है कि सीटों पर बात बन जाएगी, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है ताकि गठबंधन का जो वोट है, मायावती जो समाजवादी पार्टी का वोट है, पिछड़ों का वोट है, मुस्लिम का वोट है, उसके अलावा जो है दलित वोट भी जो है वो गठबंधन के हिस्से में आए जहां जहां उनके कैंडिडेट मजबूत हैं। साथ ही साथ मुस्लिम सीटों पर भी चर्चा होगी। मुस्लिम सीटों, मायावती के इस फैसले के बाद कि वो अकेले लड़ेंगी, तो मायावती निश्चित रूप से जो मुस्लिम बहुल सीट्स हैं उन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगी। तो मुस्लिम वोटों में भी जो है वो बंटवारा ना हो और मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट माने जाते हैं वो इंटैक्ट रहें, इसके लिए मुस्लिम सीटों पर, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी की हों, चाहे वो ईस्टर्न यूपी की हों या सेंट्रल यूपी की हों, उन सीटों पर भी चर्चा होगी। और ये माना जाएगा कि जो मुस्लिम बहुल सीट्स हैं वो समाजवादी पार्टी अपने लिए मांगेगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये बयान दिया मायावती के लिए। बहरहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है, और आज जब बैठक होगी, बैठक के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी तो उससे पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। हालांकि मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश के इस बयान के बाद मायावती का कोई बयान आता है या वो कोई ट्वीट करती है, मतलब एक्स पर अपना कोई पोस्ट करती है या नहीं करती है, क्या रुख रहता है उनकी समाजवादी पार्टी के इस पेशकश पर, इस ऑफर पर या इस सम्मान वाली बात पर, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बताते रहेंगे यूपी का सियासी हाल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।